हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 न्यू वैकेंसी 26,210 पदों के लिए ये क्लास यूपी जीके की सबसे बेहतरीन और शानदार क्लास होगी। यूपी का कोई भी एग्जाम अगर आप लोग दे रहे हैं तो ये क्लास सभी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगी। साथ ही साथ वे सभी क्वेश्चंस जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं और साथ में अलग एग्जाम जैसे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो गया, यूपी लेखपाल का एग्जाम हो गया, लोअर पीसीएस का एग्जाम हो गया, उन सभी के प्रीवियस क्वेश्चंस कवर भी यहाँ पे मैं करूँगा। ठीक है, अच्छे से करिएगा, पूरी क्लास सही से आप लोग कवर करना है और ये क्लास आप लोगों के एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो बच्चे स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और व्हाट्सएप के लिए इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। ये आपका गर्ल्स ग्रुप अलग हो जाएगा और यहाँ पे आप लोगों का बॉयज ग्रुप ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें आपको कंप्लीट नोट्स आपको निःशुल्क मिलेगा जो आपका हिंदी और जीके जीएस करेगा। जीके जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर और आपका यूपी जीके ये आपका कंप्लीट रहेगा बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की शानदार सी क्लास। देखिए ये 4 या 5 आपके बिल्कुल बेस्ट पॉइंट होंगे तो इन्हें एक बार आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा पहले। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग वन्य जीव परीक्षण संगठन के नियंत्रण में है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 3 राज्य प्राणी उद्योग, ध्यान रखिएगा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश में 3 राज्य प्राणी उद्यान है, 1 राष्ट्रीय उद्यान है, आरक्षित संरक्षण क्षेत्र तथा 26 वन्य जीव विहार है। ठीक है ना, इनकी संख्या सभी को याद रखना है। राष्ट्रीय उद्यान कितना है? 1 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में 3 राज्य प्राणी उद्यान है। ठीक है ना, 26 वन्य जीव विहार है। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहां पे आप लोग देखिएगा, लीजिए उत्तर प्रदेश में 3 राज्य प्राणी उद्यान कहां पे है? क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा। कैसे पूछेगा? नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहां पर होगा? तो सही आंसर हो जाएगा लखनऊ के अंदर है जी। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा? लखनऊ के अंदर है, राइट आंसर हो जाएगा फिर आप लोगों का ऑप्शन आपका यहाँ पे लखनऊ। इसके बाद देखिए कानपुर चिड़ियाघर कहां पे है? कानपुर, अब इसमें नाम भी लाया हुआ है। ठीक है ना, कानपुर चिड़ियाघर कहां पे हो जाएगा? कानपुर के अंदर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, इसके बाद देखिए शहीद अशरफ उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहां पर होगा? तो राइट आंसर आपका गोरखपुर सभी का यहाँ पे राइट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो ये 3 हैं और तीनों के तीनों पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल बढ़िया से याद कर लेना और ये आपके एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछने के चांसेस यहाँ से बनते हैं। ठीक है ना, इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो लखीमपुर खीरी पीलीभीत के अंदर है। कौन सा भैया, क्या नाम है उसका? अब आपसे ये भी पूछने के चांसेस यहां से बनेंगे। तो देखिए यहां पे बात कर रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की। किसकी? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। डायरेक्ट पूछेगा, सबसे पहला क्वेश्चन अधिकतम पूछता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो लखीमपुर खीरी में है। ठीक है ना, और पीलीभीत जिलों के 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें क्या क्या है? बारहसिंह हो जाएगा, शेर हो जाएगा, इसमें दुर्लभ इस प्रकार की प्रजाति है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापित कब हुआ था? ये 1968 में स्थापित हुआ था भैया। कब हुआ था? ये जो स्थापित हुआ था 1968 में स्थापित होता है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा दिया गया था ये दिया गया था बेटा 1977 में। ठीक है ना, 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और 1968 में होता स्थापित हुए थे इसका। ठीक है ना, नाम क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा। वन्यजीव के संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा 1956 में स्थापना, संगठन द्वारा सर्वप्रथम 1957 में चंदौली तथा चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार की स्थापना की गई। सबसे पहले कौन सा है? चंद्र, ध्यान रखिए सबसे पहला पूछेगा कि सबसे पहला बता दीजिए, तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार सबसे पहला। ठीक है ना, वर्तमान में केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार तो कितने हैं? मात्र और मात्र 15 हैं केंद्र सरकार के लिए, ध्यान रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार कितने हैं? ये 15 हैं। ठीक है, लेकिन राज्य सरकार, ध्यान रखिएगा जो राज्य सरकार के अनुसार है वे कितने हैं? मात्र और मात्र 11 है। ठीक है ना, तथा वन्य जीव जो पक्षी अभ्यारण्य में आपके 11 होंगे। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस होगा उसी के अनुसार आप लोग आंसर करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चंस आप सभी के स्क्रीन पर है जो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना, जैसे आपका मृदा से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं और ये किसी भी चैप्टर में आप लोगों को कोई नहीं कराता, तो लेकिन ये आप लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हम इसको बिल्कुल अच्छे से जो है कवर करेंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे लगा हुआ है। राइट आंसर आप लोगों को चॉइस करना है, राइट आंसर इनमें से कौन सा होगा। ठीक है ना,
उत्तर प्रदेश में मृदा क्षेत्रों को कितने वर्गों में बांटा गया है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर होगा, तो राइट आंसर इनमें से कौन सा बन जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। कितने प्रकार के? 3 प्रकार बेटा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, तराई क्षेत्र की मृदा में किन फसलों की खेती की जाती है? क्वेश्चन नंबर 2 है और वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऑप्शन डी गन्ना एवं धान की। किस किस की होती है? गन्ना एवं धान की खेती की जाती है तराई क्षेत्र में। इसके बाद क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, तो राइट आंसर इनमें से कौन सा बनेगा? क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन आपका बी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी सभी का यहां से राइट आंसर, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, जलोढ़ मृदा में किस रासायनिक की प्रचुरता रहती है? क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। जलोढ़ मृदा में पूछ रहा है रासायनिक सबसे अधिक मात्रा में कौन सा रहता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका पोटास एवं चूना। कौन सा जाएगा? पोटास एवं चूना, ऑप्शन ए सभी का यहां से राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर होगा, जलोढ़ मृदा में किस रासायनिक की प्रचुरता है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर ऑप्शन ए सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पोटास एवं चूना। इसको याद रखिए, क्वेश्चन आप सभी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, ये आपके टॉपर क्वेश्चंस की संख्या है और ये सभी के सभी क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं। चाहे आप लोग कांस्टेबल एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप लोग यूपी पीसीएस तक का अगर एग्जाम दे रहे हो, तो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनेगा। गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहां नदियों के बाद का जल नहीं पहुंच पाता, वहां की मृदा को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, तो बांगर कहा जाता है। मैंने आप लोगों को पहले भी ये आप लोगों को क्वेश्चंस बता रखा है और पहले भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ा रखा है, तो ऑप्शंस आपका यहाँ पे बी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चंस बिल्कुल A to Z पॉइंट क्वेश्चंस है बेटा, सभी के सभी क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना। सघन कृषि एवं व्यवस्थित प्रबंधन के कारण बांगर मृदाओं में जिसकी कमी हो जा रही है, किस चीज की? तो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी स्क्रीन पर होगा, इसमें राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी सभी का यहां से राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सभी का यहां से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये देखिए उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन है ये, और बिल्कुल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बेटा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में दक्षिण के पठार की मृदा को क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में दक्षिण के पठार की जो मृदा होती है उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग हो जाएगा राइट आंसर सी सभी का राइट आंसर। बुंदेलखंडीय मृदा, ऑप्शन आपका सी सभी का राइट आंसर। इसके बाद आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन ये रहा, लाल प्रवाह माड़ राकड़ तथा भोंटा कहाँ की मृदाएं हैं? ये मृदाओं के नाम है ये, ठीक है ना। अब ये क्या है? मिट्टियों के नाम है बेटा, ठीक है ना। जैसे लाल मिट्टी हो जाएगी, आप सभी को पता होगा, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, परवाह हो जाएगी। वही लाल मिट्टी आपका जो मिर्जापुर साइड है, इसमें लाल मिट्टी आपकी पाई जाएगी, ठीक है ना। परवाह हो जाएगी, माड़ हो जाएगी, राकड़ हो जाएगी, भोंटा, ये देखिए मिट्टी का नाम है भोंटा, कितना अच्छा नाम है ना। चलिए तो ये मृदाएं कहाँ की है, ये आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, तो बुंदेलखंड क्षेत्र सभी का यहाँ से राइट आंसर होगा, क्योंकि सभी की सभी एक साथ, जैसे लाल हो जाएगी परवा, राकड़, ठीक है ना, माड़, भोंटा, ये सभी की सभी जो एक साथ आपको मिलेगी, तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बुंदेलखंड। इसके बाद क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देख लीजिए, यूपी पीसीएस क्वेश्चन होगा भैया, कैसा है? यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस मृदा प्रस्तरों के साथ हल्की दोमट मिट्टी मिलती है? तो राइट आंसर भोंटा जो मिट्टी है ना, ये आपकी इसके साथ मिलती है, कौन सी? आपकी दोमट मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किस मृदा को स्थानीय भाषा में रेगूर या कपास मृदा कहा जाता है? बिल्कुल एग्जाम के लिए पॉइंट रहेंगे। मैं ये फिर से ये बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए कि कांस्टेबल एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वे क्वेश्चंस बड़े एग्जाम के रिपीटेड होते हैं। जैसे यूपीएसआई का एग्जाम हो जाएगा, पीसीएस के एग्जाम हो जाएंगे, वे वाले क्वेश्चन सेकंड या दूसरी तीसरी बार में जो मिलते हैं, कांस्टेबल के एग्जाम में मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर, किस मृदा को स्थानीय भाषा में रेगूर कपास मृदा कहा जाता है? क्वेश्चन 10 आपकी स्क्रीन पर होगा, तो काली मिट्टी को कहा जाता है बेटा, किसको? काली मिट्टी। ऑप्शंस यहाँ पर आप लोगों का
बी सभी का राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, किस मृदा में 60% सिलिकेट, 15% लोहा और 25% एल्यूमिनियम पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। मृदा की अगर बात करेगा 60%, बेटा कितना है, अगर मृदा की यहाँ से बात करेगा 60% आपका सिलिकेट हो जाएगा इस मिट्टी में, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा सबसे पहले तो 60% सिलिकेट, 15% जो आपका है लोहा हो जाएगा, 25% एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो आपका कौन सा मिट्टी बन जाएगी, माड़ मिट्टी आपकी बनेगी बेटा, कौन सा, माड़ मिट्टी। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, माड़ मृदा उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में पाई जाती है। यूपी लेखपाल का क्वेश्चन है मेरे शेर, ये चीज देख लेना, और 2016 का क्वेश्चन है, इस चीज को भी समझ लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो आपकी स्क्रीन पर होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। जैसे कि पश्चिमी जिलों में बेटा, कौन सा, पश्चिमी जिलों में पाए जाते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद राकर मृदा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 13 लगा हुआ होगा, जो कि सबसे बेहतरीन और टॉपर क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे छात्र। सही आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सभी का राइट आंसर। कौन सा, नदियों के किनारों पर। ध्यान रखिए राकर मृदा उत्तर प्रदेश में कहाँ पे पाई जाती है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग सभी के सभी छात्र, नदियों के किनारे पर, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, लाल मृदा उत्तर प्रदेश में किन जनपदों के मुख्य पाए जाते हैं। देखिए मुख्य की बात कर रहा है, ठीक है ना, मुख्य कौन कौन से जनपदों में। तो मैंने आप लोगों को सही आंसर कौन सा है मैंने आपको बताया था अभी 2 मिनट पहले, कि लाल मिट्टी जो पाई जाएगी आपकी मिर्जापुर साइड में जाएगी बेटा, कौन सा, मिर्जापुर में। तो मिर्जापुर के साथ में कौन सा लगेगा फिर, ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। कौन सा, सोनभद्र, क्योंकि ये जो आपका छत्तीसगढ़ एरिया हो जाएगा ना, इसमें आपकी कैसी मिट्टी है, लाल मिट्टी हो जाएगी। इसमें बिहार के आसपास भी जो आपकी होगी लाल मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश क्षेत्र में भी आपकी मिल जाएगी, तो इसको ध्यान रखिएगा आप सभी। राइट आंसर मिर्जापुर और सोनभद्र शहर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, ये भी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा, इस चीज को समझिएगा। ग्रेनाइट के रूप में बेतवा तथा धसान नदियों के जलपावित क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन ये 15 आपकी जो स्क्रीन पर होगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा लाल मृदा। ऑप्शन आपका डी सभी का राइट आंसर। चलिए इसके बाद उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। मृदा अपरदन का पूछ रहा है, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है बेटा, ये टॉपर क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये आपके 100 क्वेश्चन के अनुसार जैसे ही आपकी क्लास टॉप क्वेश्चन आते हैं, तो ये सभी के सभी एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 16 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अब देखिए इसमें बोला है मृदा अपरदन का मुख्य कारण रेगिस्तान क्षेत्र की वायु, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, वायु द्वारा होता है भैया। तराई क्षेत्र में जलपवन द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। वनस्पति क्षेत्र में कटाई द्वारा, सही है। आंसर आपका निकल जाएगा ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सभी का राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से संबंधित या प्रभावित है। सही आंसर इनमें से कौन सा होगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। आप देख लो ना, पीसीएस 2011 क्वेश्चन है मेरे भाई, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको फेक ये पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल टॉपर क्वेश्चन की संख्या है। सही आंसर कौन सा होगा, 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी, कौन सा, इटावा, ठीक है ना। कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से प्रभावित है, तो इटावा जिला सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, मृदा अपरदन सर्वाधिक किस जिले में होता है। मृदा अपरदन सबसे अधिक कौन से जिले में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस आपका ए सभी का यहाँ से राइट आंसर इटावा, अभी बताया, ठीक है ना। डबल शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन था, इस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिएगा कि यहाँ से जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं बिल्कुल टॉपर क्वेश्चंस की सीरीज है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक क्षेत्र इनमें से कौन सा है, क्या पूछा है। अब देखिए क्वेश्चंस को, इसमें आपसे पूछा है प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र इनमें से कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा मेरे शेर, पश्चिमी क्षेत्र सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ।
अब कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ बेटा वन्य जीव विहार और उनसे संबंधित जिला कौन कौन से जिले में है ये आप लोग समझेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हसना वन्य जीव विहार जो आपका है, तो ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से पूछ सकता है, आपके जो ऑप्शंस में आएगा, ठीक है ना। देखिए जो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है, ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है इसका 2073 बेटा, ठीक है ना। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो डिस्ट्रिक्ट आपका मेरठ में जाएगा, ठीक है ना, गाजियाबाद में जाएगा, हापुड़ में जाएगा, बिजनौर में जाएगा, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, ठीक है ना। तो ये क्षेत्रफल कितना में है, 2073 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसमें पूछा है आपसे राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार कहाँ पे है, आगरा एवं इटावा, और कितना बेटा इसका क्षेत्रफल है, तो 635 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 635। और ध्यान रखिएगा आगरा और इटावा के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान रखना है कि आगरा और इटावा, ठीक है ना। पीलीभीत वन्यजीव विहार कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, आपसे क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से। तो राइट आंसर पीलीभीत वन्य जीव विहार 602 वर्ग क्षेत्र है बेटा इसका, और ये पीलीभीत के अंदर है। अरे यही तो आएगा आंसर बेटा मेरे शेरों, ऑप्शन ध्यान रखिएगा, पीलीभीत याद होगा, ठीक है ना। कैमूर पूछेगा आप लोगों से कि कैमूर बताना है, कैमूर वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल कितना है, तो आप लोगों को बताना है कि 500 वर्ग किलोमीटर। साथ में पूछा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो भैया सोनभद्र में है, और आपका ये मिर्ज़ापुर के अंदर होगा, ठीक है ना, जहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। ऐसे ध्यान रख लीजिएगा बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल टॉपर क्वेश्चंस है ये, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ से पूछेगा राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल कितना होगा। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार की अगर बात करूंगा तो क्षेत्रफल हो जाएगा 635 वर्ग किलोमीटर, और डिस्ट्रिक्ट पड़ जाएगा आगरा एवं इटावा। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, आगरा एवं इटावा। इसके बाद पीलीभीत वन्य जीव विहार, ये तो मैंने आपको बता दिया भैया, पहली पीलीभीत में कैमूर आपको पढ़ा दिया है, ठीक है ना। सुलेहवा लीजिए, सुलेहवा बढ़िया वाला है, सुलेहवा से पूछा है आपका सुलेहवा वन्य जीव विहार का बेटा क्षेत्रफल, तो 452 कितना है, 452 है। इसके बाद बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती, 3 डिस्ट्रिक्ट में आपका ये होगा। कौन कौन से में, बलरामपुर हो जाएगा, गोंडा हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा, ठीक है ना। सोहगी भरवा वन्यजीव विहार आपका कितना हो जाएगा, 428 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, और महाराजगंज में आपका ये होगा बेटा, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद कार्तिना घाट वन्यजीव विहार 400 वर्ग क्षेत्र है, लेकिन बहराइच डिस्ट्रिक्ट में है। इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा वो आपका डिस्ट्रिक्ट संबंधित बनेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका ये होगा, ठीक है ना, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो बहराइच सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा रानीपुर वन्य जीव विहार, ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है बेटा, ये ज्योग्राफी में मिलेंगे आप लोगों को डायरेक्टली, ठीक है ना, लेकिन यूपी की ज्योग्राफी में, ठीक है ना। तो ये यूपी का बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आप लोग समझ सकते हैं, विद एक्सप्लेन में आपको यहाँ पे कवर करा रहा हूँ, बहुत बेटर तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, तो अच्छे से कवर करिएगा बेटा, ठीक है ना। रानीपुर वन्य जीव विहार आपका बांदा और चित्रकूट के अंदर है, ठीक है ना। इसके बाद किशनपुर वन्यजीव विहार की अगर यहाँ पे बात करूँगा तो सही आंसर हो जाएगा लखीमपुर खेरी, इसका 273 है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार आपका 78 वर्ग किलोमीटर में है, और ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ेगा। कौन सा, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में। चलिए पर्वती आरंगा वन्यजीव विहार आपका 10 वर्ग किलोमीटर में होगा, और ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट में होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे छोटे की अगर बात आएगी तो फिर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शंस आधारित क्वेश्चंस बन जाते हैं ये 1 मिनट के अंदर, ठीक है। चलिए कछुआ वन्य जीव विहार कौन सा हो जाएगा बेटा, 7 वर्ग किलोमीटर, वाराणसी के अंदर है, ठीक है ना। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार 5 वर्ग किलोमीटर और ललितपुर के अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। विजय सागर वन्यजीव विहार की अगर यहाँ पे बात थोड़ी सी होगी तो ये महोबा आप लोगों का राइट हो जाएगा, और पटना वन्यजीव विहार की अगर यहाँ से बात बन के चलेगी तो आप लोग ध्यान रखें एटा सभी का बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल फिर 8 बजे। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, और अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और डायरेक्टली ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे बेटा, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, सभी को नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।